एक अनोखी घटना, एक लड़की मरने के बाद फिर घर लौटी और इन लोगों को वरदान मिला है हमेशा जवान रहने का। इतना ही नहीं, एक शख्स की हो चुकी है सेम इंसान से 4 बार शादी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टीवी सीरियल की, जहां ये सब होना आम बात है। अगर सीरियल में पुनर्जन्म और 4 बार शादी नहीं होगी तो सीरियल लंबा कैसे चलेगा। आजकल टीवी पर कुछ ऐसे ही शोज चल रहे हैं जिसका न कोई सेंस है और न ही कोई लॉजिक है, और इनकी कहानी है जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब तो घर की महिलाएं भी इन सीरियल से बोर हो चुकी हैं। इसके बावजूद इन सीरियल्स में बेतुकी स्क्रिप्ट लिखकर और इन्हें लंबा बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि इनके सीजन भी शुरू हो गए हैं, जैसे कि नागिन सीजन 1, सीजन 2 और सीजन 3, 4, 5, 6 तक आ गया है। लेकिन अब तक इस सीरियल में नागिन का बदला पूरा नहीं हो पाया है। और ऐसे ही सास बहू के रिश्ते के लिए मशहूर साथ निभाना साथिया में गोपी बहू की सास दादी परदादी बन चुकी है। लेकिन अब तक गोपी की माँ जी ना ही बूढ़ी हुई है और ना ही इनका रौब खत्म हुआ है। इसी तरह ऐसे कई नाटक हैं जो बिना किसी लॉजिक के चले ही जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे ही नाटक जो बहुत पहले ही बंद हो जाने चाहिए थे, और दिखाएंगे इनके कुछ इलॉजिकल सीन जिन्हें देखकर आपका भी सिर चकरा जाएगा और आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि इस तरह के स्क्रिप्ट वाले शोज भी टीवी पर दिखाए जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, ये रिश्ता क्या कहलाता है। दोस्तों, सालों से चलते आ रहे इस सीरियल में आज तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। अक्षरा और नैतिक की कहानी से शुरू हुआ ये नाटक अक्षरा की बेटी तक पहुंच चुका है, जहां अब नायरा और कार्तिक की लव स्टोरी दिखाई जा रही है। और इसमें दिखाते हैं कि कार्तिक और नायरा की शादी हो जाती है, लेकिन वो अलग हो जाते हैं और फिर मिल जाते हैं, फिर शादी करते हैं और एक बार फिर बिछड़ जाते हैं और उसके बाद मिल जाते हैं और फिर से शादी करते हैं। इस सीरियल में इनकी एक दूसरे से 4 बार शादी हो चुकी है। और तो और इसमें नायरा के मरने के बाद उसकी हम शक्ल भी आ जाती है। इस सीरियल की कहानी तो आज तक समझ नहीं आई, लेकिन इसमें काम करने वाले किरदार जरूर मशहूर हो गए। नंबर 2, नागिन। दोस्तों, सबसे ज्यादा अनरियलिस्टिक शो की बात आती है तो पहले नंबर पर नागिन सीरियल का नाम ही आता है, जहां इंसान है ही नहीं बल्कि सांप, अजगर, नेवले और मोर हैं। पलक झपकते ये आधे जानवर और आधे इंसान बन जाते हैं और आपस में लड़ते रहते हैं। हद तो तब हो गई जब इस सीरियल में एक नागिन ने भगवान को ही धरती पर बुला लिया, और वो भी इनके पारिवारिक झगड़े को सुलझाने के लिए। और इसमें VFX भी इतने कमाल के हैं कि इसमें सीरियस मोमेंट भी कॉमेडी बन जाते हैं। आज तक मुझे समझ नहीं आया ऐसी स्क्रिप्ट कोई कैसे ही लिख सकता है और इस सीरियल को देख कौन रहा है। लेकिन जिस तरह से इसके अब तक 6 सीजन आ चुके हैं, उसे देखकर यही लगता है कि इसमें चाहे कुछ भी दिखाया जाए, लेकिन ये सीरियल पॉपुलर बहुत है। नंबर 3, इश्क की दास्तान, नागमणि। दोस्तों, एक ये सीरियल है, अगर आपको समझ आ जाए तो मुझे भी समझा दीजिएगा। यहाँ 2 लोग पतंग उड़ाते उड़ाते छत से गिर गए। इतना तो ठीक था, लेकिन ये दोनों उसी पतंग पर लटक गए और अब तक ना ये गिर पाए हैं और ना ही उड़ पाए हैं। और इनकी दुश्मन ने धागा पकड़ रखा है और उन्हें ढील दिए जा रही है या खींच रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। और इस जैसी पतंग आपने कहीं देखी भी नहीं होगी जो 2 लोग का वजन संभाल कर उड़ जाए। इंसान को हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि ऐसी पतंग बना लेनी चाहिए थी, सबसे बजट में भी रहती। और आखिर में जो हुआ आप भी उस पर यकीन नहीं कर पाएंगे। लड़की भगवान से प्रार्थना करती है, जिसके बाद ये खूब ऊंचाई से नीचे जंगल में गिर जाते हैं और जहां किसी इंसान का जिंदा बचना नामुमकिन होता है, वहीं दूसरी ओर इनको जरा भी चोट नहीं लगती है। दोस्तों, इस सीन के बाद मेरे पास कोई शब्द ही नहीं बचे हैं। नंबर 4, ससुराल सिमर का। दोस्तों, ससुराल सिमर का सीजन 1 इतना चला था कि इसका सीजन 2 भी आ गया है और इसमें भी कॉमन सेंस को साइड में रखकर स्क्रिप्ट बनाई गई है। इस घर की बहुएं कभी साड़ी से लिपटकर मर जाती हैं, तो कभी घूमते घूमते खुद ही पर्दे को गले का फंदा बना लेती हैं, और हमेशा इसके पीछे हाथ सास का ही होता है। आधे से ज्यादा वक्त तो सिमर का रोना ही दिखाया जाता है। सिवाय रोने के सिमर को कोई दूसरा काम ही नहीं है। सीरियल की कहानी को नया मोड़ देने के लिए सिमर को मारकर उसे मक्खी बना दिया जाता है, और वो मक्खी भी उसी घर में घूम रही है। और एक बार तो इसमें आत्माओं का खेल भी शुरू कर दिया था, जहाँ सिमर की आत्मा इधर उधर भटकती रहती है तो कभी किसी के शरीर में घुस जाती है। इस सीरियल को देखने के बाद कोई भी अपनी सुध-बुध खो सकता है, इसलिए कृपया अपने रिस्क पर ही इसे देखें। नंबर 5, साथ निभाना साथिया। दोस्तों, टॉप सीरियल्स में साथ निभाना साथिया को कोई कैसे भूल सकता है, जहां सबकी प्यारी गोपी बहू ने अपने भोलेपन से घर की सारी महिलाओं को ये सीरियल देखने पर मजबूर कर दिया है। कोकिला सास और गोपी बहू का रिश्ता इतना गहरा है कि ये जहाँ जाती है साथ में जाती है, साथ में ही रहती है, बल्कि अपने पति के साथ कम एक दूसरे के साथ ज्यादा रहती है। यहाँ तक कि दोनों कई बार साथ में जेल भी जा चुकी हैं। सबसे ज्यादा घर की मर्यादा बनाए रखने की बात करने वाली कोकिला के घर में उसके पोते भागकर शादी कर चुके हैं और गोपी बहू 40 साल में दोबारा शादी कर चुकी है, वो भी अपने पति अहम के हमशक्ल के साथ। और सबको संस्कार सिखाने वाली गोपी की बेटी ने अपने से 20 साल बड़े आदमी से शादी की है, जो उसी की बहन का ससुर है। लेकिन इस बात पर सवाल यहाँ खड़ा होता है कि रसोड़े में कौन था और अहम को उसकी ग्रीन टी कब मिलेगी। इस सीरियल को आज भी बार बार दिखाया जाता
जाता है, लेकिन क्यों दिखाया जाता है इसका जवाब आप जानते हैं तो कमेंट करके हमें भी बताएं। नंबर 6 नजर। पॉपुलर शो में शामिल नजर एक डायन पर बनाया गया शो है। इसमें करवा चौथ पर पति उड़कर पत्नी का व्रत खुलवाने के लिए छत पर जाता है। यहाँ महिलाएं हवा में उड़ती हैं और 2 महीने का बच्चा बस पर खुद ही चढ़ जाता है। इस शो के बच्चों के पास वो है जो आपके पास भी नहीं है, जिसे कहते हैं सुपर पावर। लेकिन आपको बता दें इसका भी सीजन 3 आ चुका है। इतना तो आजकल अच्छी फिल्में नहीं चलती जितना ये बिना लॉजिक वाले और इस तरह के VFX इस्तेमाल करने वाले सीरियल चल जाते हैं। तो दोस्तों ये है पॉपुलर टीवी सीरियल्स जो चल रहे हैं लेकिन पता नहीं क्यों चल रहे हैं। इन सीरियल में सारे यूनिवर्सल लॉ और जिंदगी के सारे नियम बदल दिए जाते हैं। यहाँ एक ही इंसान कई बार पुनर्जन्म भी ले लेता है और कई बार शादी भी कर सकता है। यहाँ तक कि कुछ तो चांद को भी धरती पर ले आते हैं। इन सीरियल के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।